हेलो बच्चों, माध्यमिक क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं रेखा मैम आज आप लोगों को ज्योग्राफी के बारे में बताना चाहती हूँ। क्योंकि सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, दोनों के लिए समय बहुत कम है। मैं चाह रही हूँ अपनी वीडियो के द्वारा आप लोगों को आसानी से चैप्टर को समझा दूं। तो आप लोगों का पहला चैप्टर ज्योग्राफी में है संसाधन या रिसोर्स। रिसोर्स मतलब होता है संसाधन। रिसोर्स दो शब्दों के मेल से बना है, दो वर्ड्स के मेल से बना है, री प्लस सोर्स। री का अर्थ होता है लॉन्ग पीरियड और सोर्स का अर्थ होता है मीन्स या साधन। तो वैसे साधन या वैसे मीन्स जिसका हम लॉन्ग पीरियड तक, लंबी अवधि तक उपयोग कर सकते हैं, उसे संसाधन कहते हैं। बच्चों, संसाधन का अर्थ है हमारे आसपास जितने भी समस्त चीज हैं, वे सब जिसको हम यूज करते हैं वे सब संसाधन कहलाते हैं। संसाधन तीन प्रकार के होते हैं। पहला है नेचुरल रिसोर्स, जिसको हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। दूसरा है मैन मेड रिसोर्स, जिसे हम मनुष्य द्वारा निर्मित संसाधन कहते हैं। और तीसरा है ह्यूमन रिसोर्स। तो बच्चों, पहले मैं तीनों के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। नेचुरल रिसोर्स किसे कहते हैं? वह रिसोर्स जो नेचर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जो हमें प्राकृतिक द्वारा प्रदान किया जाता है, उसे हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। जैसे सन हो गया, सनरेज, वाटर, मिनरल्स, रॉक्स, सब हमारा नेचुरल रिसोर्स में आता है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो मनुष्य द्वारा बनाया गया जितने समस्त चीज है वे सब आते हैं आप लोग को ह्यूमन मेड रिसोर्स में। जैसे पुल हो गया, डैम हो गया, फिर रोड हो गया, रेलवे हो गया, ये मनुष्य द्वारा बनाया गया है, जिसका हम यूज करते हैं और उससे हमारी आवश्यकताएं की पूर्ति होती है। तो ये मैन मेड रिसोर्स हुआ, मानवकृत रिसोर्स। और तीसरा है आपको ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स मतलब होता है मानव संसाधन। तो मानव संसाधन किसे कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स किसे कहते हैं? तो ह्यूमन अगर हेल्दी हो, एजुकेटेड हो, स्किल्ड हो और ट्रेंड हो, तो वह सभी संसाधनों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित करता है। इसलिए सभी संसाधनों में, तीनों संसाधनों में सबसे श्रेष्ठ ह्यूमन रिसोर्स है। तो बच्चों, आप लोगों को मैंने बताया ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। अगर ह्यूमन एजुकेटेड नहीं रहे, अगर ह्यूमन स्किल्ड नहीं रहे, अगर ट्रेंड नहीं रहे और हेल्दी नहीं रहे, स्वस्थ नहीं रहे, तो संसाधन का वह सही उपयोग नहीं कर सकता है, नहीं बना सकता है। इसलिए तीनों संसाधन में नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स, इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ है आपका ह्यूमन रिसोर्स। क्योंकि प्रकृति में रखी हुई वस्तुएं वैसे ही रहेंगी जब तक मनुष्य जो है उससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं बनाएगा, नहीं निर्माण करेगा। तो बच्चों, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बोर्ड की तरफ देखिए। नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स जो है वह फाइव टाइप्स होते हैं। 5 मतलब 5 भागों में नेचुरल रिसोर्स को बांटा गया है। तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। अगर बच्चे आप ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को, पूरी वीडियो को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा और याद नहीं करना पड़ेगा। तो बच्चों, यहाँ देखिए, बेस ऑफ ऑर्गन्स। ऑर्गन्स मतलब होता है उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर नेचुरल रिसोर्स 2 प्रकार के होते हैं, बायोटेक और एबायोटेक। बायोटेक को कहते हैं जैविक और एबायोटेक को कहते हैं अजैविक। तो बच्चों, बायोटेक के अंतर्गत आता है ह्यूमन बींग्स, वेजिटेशंस और एनिमल। जितने लिविंग थिंग्स है, जितने सजीव प्राणी हैं, वे सब बायोटेक के अंडर में आते हैं। और अजैविक एबायोटेक के अंतर्गत जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे सनरेज हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, मिनरल्स हो गया, रॉक हो गया, ये सब क्या है? एबायोटेक मतलब अजैविक। और हमारा पूरा इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण बायोटेक और एबायोटेक के मेल से ही चलता है। इसलिए हम लोग कहते हैं इसे जीवन रस्सी, लाइफ इसी के थ्रू चलता है। दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, बायोटेक और एबायोटेक, जैविक और अजैविक। ओके बच्चों,
अब मैं आगे आप लोगों को बताने जा रही हूँ बेस ऑफ एडजस्टेबिलिटी। एडजस्टेबिलिटी मीन्स होता है समाप्यता। समाप्यता मीन्स होता है समाप्ति के आधार पर, खत्म होने के आधार पर। तो इसे दो पार्ट में बांटा गया है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल को कहते हैं नवीकरणीय, नवीकरणीय संसाधन, और नॉन रिन्यूएबल को कहते हैं अनवीकरणीय करणीय संसाधन। तो बच्चों, रिन्यूएबल उस संसाधन को कहते हैं, नवीकरणीय उस संसाधन को कहते हैं जिसका हम फिर से न्यू रूप से उसको हम बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, जिसका हम बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे वाटर, जल, वाटर हो गया, वाटर को हम रिन्यूएबल कर सकते हैं। उसके बाद सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब जो है नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ गया बच्चों? तो आगे देखिए, नॉन रिन्यूएबल यानी अनवीकरणीय संसाधन, वह संसाधन जिसको हम एक बार यूज करने के बाद उसे फिर हम बार बार यूज नहीं कर सकते हैं। यह संसाधन लिमिट है, मतलब सीमित मात्रा में है, और इस संसाधन को फिर से बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए इसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोल, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, ये सब जो है यह क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। इसको एक बार यूज, कोयले को एक बार यूज करते हैं तो फिर हम उसे कोयले को दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। पेट्रोलियम को एक बार जलाने के बाद फिर हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो उस जिस चीज को, जो संसाधन को हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं या उसका नवीकरण नहीं कर सकते हैं, उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो नेचर में यह जो है लिमिट है, मतलब सीमित मात्रा में है, और ये जो है अनलिमिट है। अनलिमिट मतलब असीमित है, बहुत है। आप लोग देखेंगे हमारे देश में ही, आप राजस्थान जाइए, गुजरात जाइए, यहाँ आपको एयर और मतलब विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सकता है। तो और जहां तक वाटर एनर्जी है, तो वाटर एनर्जी इंडिया में, जल संसाधन में इंडिया बहुत धनी है, क्योंकि यहाँ जल का भंडार है। आप देख रहे हैं कि भारत तीनों ओर से, मतलब बे ऑफ बंगाल एक तरफ है, दूसरी ओर अरेबियन सी है, और इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर है दक्षिण में। तो भारत जो है वह जल संसाधन में भी धनी है, इसलिए इसे अनलिमिटेड संसाधन कहा गया है, और इसका यूज हम बार बार कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब देखो बेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के आधार पर, वितरण के आधार पर दो प्रकार का होता है। एक होता है एबिक्वेचर्स और दूसरा होता है लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड मतलब होता है स्थानीय, और एबिक्वियस मतलब होता है कि प्रचुर मात्रा में, प्रचुरता। वितरण के आधार पर संसाधन को दो भाग में बांटा गया है, एक है तुमको यूबिक्वियस और दूसरा है लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड मतलब होता है स्थानीय। अब इसमें हम आपको बताएंगे वह संसाधन जो प्रचुर मात्रा में है उसे हम एबिक्वियस कहते हैं, जैसे एयर जो हम लोग सांस लेते हैं। तो यह प्रचुर मात्रा में है, इसके लिए हमें किसी तरह की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, अपने आप ये क्रिया होता है। लेकिन लोकलाइज्ड संसाधन उस संसाधन को कहते हैं स्थानीय, जो स्थान विशेष में प्राप्त किया जाता है। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे रूर कोयले का क्षेत्र है, यह जर्मनी में है। और उसी तरह बिहार हमारा जो है, झारखंड में कोयले की प्रचुर मात्रा में खान है, इसलिए झारखंड को कहा जाता है रूर। जर्मनी में रूर कोयला क्षेत्र है। तो जैसे लोकलाइज्ड है, विशेष स्थान, आपके भारत में लोहा, कोयला, ये सब स्थानीय विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसमें झारखंड का महत्वपूर्ण स्थान है। और इसके अतिरिक्त अब आपको बताएंगे कि जैसे विंड एनर्जी, यह कहाँ पर पाया जा सकता है?
या आयरन ओर, तो विशेष क्षेत्र में आयरन ओर या विंड एनर्जी, जैसे हम राजस्थान और गुजरात में विंड एनर्जी हम लोग बहुत अधिक मात्रा में, आप लोग पढ़े होंगे पवन चक्की, उससे पवन चक्की से एनर्जी से खेतों का मतलब खेतों में काम किया जाता है। तो इस प्रकार बेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर दो प्रकार का हो गया, एक प्रचुरता जिसमें प्रचुर मात्रा में सबको अवेलेबल होता है, और दूसरा है स्थानीय। तो बच्चों फिर हम आपको आगे बताते हैं, 1 2 3 आपको बता दिए। मतलब नेचुरल रिसोर्स 3 प्रकार का, पहला बेस ऑफ ऑर्गेन्स उत्पत्ति के आधार पर, बेस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी समाप्तता के आधार पर, बेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वितरण के आधार पर। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी बेस ऑफ ऑनरशिप और बेस ऑफ डेवलपमेंट। हाँ तो बच्चों अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। बेसिक ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप मतलब होता है स्वामित्व या मालकित्व। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया है। मतलब पहला हो गया आपको इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मीन्स होता है निजी, इंडिविजुअल मीन्स निजी। कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब होता है समुदाय, और नेशनल मतलब होता है राष्ट्रीय, और इंटरनेशनल मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय। तो बच्चों स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 3 वर्गों में बांटा गया, 4 वर्गों में बांटा गया है। इंडिविजुअल मतलब निजी, निजी मतलब जो व्यक्ति विशेष की संपत्ति होती है, जैसे आपका कॉपी, आपका क्लॉथ, आपका पेन, आपका मतलब कोई इंडस्ट्री जो आपका अपना हो, कोई इंस्टीट्यूट जो आपका अपना हो, इसे हम इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। दूसरा है कम्युनिटी, कम्युनिटी रिसोर्स, सामुदायिक रिसोर्स, वह रिसोर्स जिसमें समाज के सभी वर्ग, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सब उसका यूज कर सकते हैं, इस पर किसी का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, उसे हम सामुदायिक रिसोर्स कहते हैं। जैसे हो गया पार्क, स्कूल, उसके बाद डैम, ये सब चीज का, पार्क हो गया, स्कूल हो गया, या जो भी समुदाय जिसका यूज करते हैं, पॉन्ड्स, ये सब सामुदायिक रिसोर्स कहलाता है। नेक्स्ट है नेशनल या राष्ट्रीय संसाधन। बच्चों इसमें मैं थोड़ा आपको बताऊंगी कि राष्ट्रीय संसाधन किन किन, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत कौन कौन से चीज आते हैं। तो राष्ट्रीय संसाधन या नेशनल रिसोर्स का अर्थ होता है वह रिसोर्स जो राष्ट्र के सीमा के भीतर, जितने भी राष्ट्र के सीमा के भीतर आते हैं, वे सारे रिसोर्स या साधन नेशनल रिसोर्स कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त दो समुद्र से 200 किलोमीटर भीतर का एरिया या क्षेत्र, वह भी नेशनल रिसोर्स के अंतर्गत आता है, तो उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब राष्ट्रीय संसाधन में आपका हो गया, जैसे जितना भी पार्क हो गया, रोड, रेलवे, फिर आपको जितने भी इंस्टीट्यूट आ गए, जितने भी इंडस्ट्रीज आ गए, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन आ गए, सब चीज जो है नेशनल रिसोर्स के अंतर्गत आता है। मतलब राष्ट्र के सीमा के भीतर और समुद्र से 200 किलोमीटर के भीतर का एरिया राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय रिसोर्स। तो इंटरनेशनल रिसोर्स क्या है, इसमें भी मैं थोड़ा आपको बताऊंगी कि इंटरनेशनल रिसोर्स उस रिसोर्स को कहते हैं जिसमें मतलब समुद्र से 200 किलोमीटर के बाद का जो एरिया आता है, 200 किलोमीटर के बाद का जो क्षेत्र आता है, उसको हम इंटरनेशनल रिसोर्स कहते हैं, और अंतरराष्ट्रीय संसाधन, और इस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है। इसका मालिक, इसका हेड क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का रिसर्च करना है, किसी भी कंट्री को रिसर्च करना है, तो वह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पहले परमिशन लेगा और तभी वह इंटरनेशनल रिसोर्स में काम कर सकता है। तो ओके बच्चों, आप लोग को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, नेक्स्ट मतलब 5 पॉइंट। मैंने आपको शुरू में बताया था कि नेचुरल रिसोर्स को 5
टाइप्स में या 5 प्रकार में बांटा गया है। पहला आप लोग को बताए उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा बताए आप लोगों को दूसरा आप लोगों को बताया एग्जस्टिबिलिटी के आधार पर, मतलब समाप्तता के आधार पर, मतलब समाप्ति के, जैसे आपको बताए नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तीसरा बताया आप लोग को डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, और चौथा आप लोग को बताया ऑनरशिप, स्वामित्व के आधार पर। ये भी मैं बता चुकी हूँ। अब मैं बता रही हूँ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, मतलब विकास के आधार पर। विकास के आधार पर संसाधन को 3 वर्गों में रखा गया है। पहला है पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब संभाव्य। संभाव्य मतलब हमारे देश में है, अवेलेबल है, उपलब्ध है, लेकिन साइंस, टेक्नोलॉजी, स्किल्ड और ट्रेंड के कारण, मतलब निपुणता के कारण, लोग के अभाव के कारण लोग इसका सही यूज नहीं कर रहे हैं। तो जैसे हमारे यहाँ आपको बताया थे अभी, गुजरात और राजस्थान, ये दोनों विंड एनर्जी के लिए बहुत ही उत्तम क्षेत्र है, लेकिन हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं हुई है, साइंस इतना विकसित नहीं हुआ है, तथा यहाँ कैपिटल की भी कमी है। कैपिटल मीन्स पूंजी की भी कमी है, लोगों में स्किल्ड की भी कमी है, जिसके कारण निपुणता की भी कमी है, जिसके कारण पोटेंशियल मतलब संभाव्य हमारे यहाँ है, लेकिन हम उसका सही यूज नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है डेवलप्ड। डेवलप्ड मतलब विकसित। आप लोग जानते ही हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और भारत जो है प्राकृतिक संसाधनों में भी धनी है। यहाँ प्राकृतिक के अंतर्गत हर चीज अवेलेबल है, चाहे वह वेजिटेशन हो, चाहे वह वाटर बॉडीज हो या एग्रीकल्चर हो, सब में भारत जो है बहुत ही आगे है। लेकिन यहाँ वही कमी यहाँ भी है कि यहाँ तकनीकी अभाव है, वैज्ञानिक अभाव है, तथा यहाँ कैपिटल की कमी है, जिसके कारण संसाधनों को विकास नहीं किया जा सकता है। और नेक्स्ट है आपको भंडार। अब भंडार मतलब होता है संग्रह करना, कोई भी चीज का संग्रह। तो भारत में आप देख रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है प्रचुर मात्रा में। यहाँ हवा भी है, यहाँ जल भी है, यहाँ एग्रीकल्चर भी है, फिर आपको यहाँ पर मिनरल्स भी है, मतलब भंडार बहुत है। लेकिन उन भंडारों को सही उपयोग करने के लिए लोगों में सही ज्ञान नहीं है, जिसके कारण हमारा प्राकृतिक संसाधन जो है का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो बच्चों, इसके बाद आप लोगों को मैं ह्यूमन रिसोर्स पढ़ाऊंगी, फिर ह्यूमन मेड रिसोर्स बताऊंगी, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स बताऊंगी। आप लोग अभी इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, जैसे पर्यावरण में किस तरह से या एनवायरमेंट में किस तरह से मनुष्य जो है वह अपने क्रियाकलापों द्वारा उसका दोहन किया, जिसके कारण पर्यावरण में प्रदूषण आया, क्यों प्रदूषण आया, कौन कौन से कारण थे, मैं सब आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। ओके बच्चों।